तोता वो कहाँ उलझता है जय भैया? वह कभी नाट्यशाला में उलझता है, कभी बगीचे में उलझता है, कभी अन्य स्थानों में उलझता है। उसे परमात्मा परमात्मा का चारित्र नहीं दिखता, उसे दुनिया भर के चित्र दिखते हैं। कितने प्रबल संस्कार है, जिसको अच्छा देखना है उसे अच्छाई दिखती है, जिसे बुराई खोट देखनी है वह उसमें भी खोट को ही खोजता है। समाधि प्राप्त कर वह उस अपराजित विमान में पहुंच गया और वहां भी कोई अप्सरा, कोई भोग, कुछ नहीं। जब समय मिलता अकृत्रिम चैत्यालय में जिन बिंबों के पास पहुंचकर वह भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर भगवान की आराधना करने में समय बिताता था। कौन? वही वैश्रवण राजा, जो राजा की पर्याय में भी भगवान के चरणों में लगा था, वह देव बनकर भी भगवान के चरणों में ही नतमस्तक हो रहा था। जिन पदनुति 7 बातों की भावना भा रहे हम भगवान के चरणों में। मुझे समाधि प्राप्त करनी है तो मुझे समाधि को प्राप्त करने के लिए भगवान शास्त्रों का अभ्यास, जिनेंद्र भगवान का पादमूल, कितना 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 हो भाग्य है विक्रम बजाज जी, कितना हो भाग्य है। घर से निकलते हो, बाहर की दीवार बाद में दिखती है, बगल में तुम्हें परमात्मा का मंदिर मिलता है, वह घड़ी का अलार्म बाद में सुनाई देता है, मंदिर के घंटे की आवाज़ तुम्हें सुनाई देती है। ये पिछली पर्याय का पुण्य का उदय है कि परमात्मा के बगल में तुम बैठे हो। पर उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो कभी भी परमात्मा बनने वाले नहीं हैं। जिन पतनुति, जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमस्कार। भक्ति का मतलब मात्र पूजा पाठ इतना नहीं है, उनके चरणों में विनय, उनके चरणों में विनय करना, उनकी भक्ति, उनके गुणों का अनुराग करना, यही वास्तव में पूजा और भक्ति थी। कर लो इंद्रो कर लो, पता नहीं कल का दिन चला गया, आज का भी आधा दिन विकास भाई चला गया। सोच रहे थे कभी विनोद भाई कि पंचकल्याण करेंगे, करना है, उसमें से 2 दिन निकल गए हैं, 7 में से 2 निकल गए, 5 और बचे हैं। भैया जी कह रहे थे 5वें दिन तो कुछ होता ही नहीं है, बस मोक्ष हो गया तो सबका ही मोक्ष। कर लो ऐसी ऐसी अनीचा भक्ति कर लो, मिले हैं परमात्मा का सानिध्य मिला है पिछले पुण्य के उदय से, कुछ ना कुछ पिछले पुण्य का, संस्कारों का यही कारण है कि हम यहाँ पर बैठकर यहाँ सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। वह अपराजित विमान में प्रतिदिन प्रति समय मात्र जिनेंद्र भगवान की आराधना के अलावा अन्य कहीं अपना समय व्यतीत नहीं करता था। वही संस्कार अगली पर्याय में काम में आए हैं। वही जीव, वही इंद्र, वही देव स्वर्ग का मिथिलापुरी के इक्ष्वाकु कुल में, इक्ष्वाकु वंश में, कौन सा इक्ष्वाकु वंश किसका? और भी तो तीर्थंकर हुए इक्ष्वाकु कुल में। ऐसे महान उस इक्ष्वाकु वंश में वह जीव कश्यप गोत्र में राजा कुंभ। ओ महाराजा कुंभ, सो रहे हो कि सुन रहे हो? विचार करो कि बने तो इंसान हो ना, निर्ग्रंथ को जन्म दिया है, पर फिर भी कितना पुण्य इकट्ठा करके आए हैं कि बेचारी वे माँ कह रही थी, महाराज जी हमें बनना था माँ बनना था ना माँ, क्या करें क्या करे। जिसका पुण्य का उदय होता है उसे ही समय मिलता है, भले ही अभी अंतराय कर्म का उदय था। ऐसी भगवान की भक्ति करो कि ऐसी भगवान की भक्ति करो कि शीघ्र ही 2-4-6 महीने में ही, भले ही मल्लीनाथ की माँ नहीं बनना पड़ा हो और किसी तीर्थंकर की माँ बने, निर्ग्रंथ की माँ बने, ऐसी भावना। वह इक्ष्वाकु कुल के जो राजा थे कुंभ, कश्यप गोत्र में
वह प्रजावती रानी के साथ जो धर्म परायण थे, ऐसे उस मिथिला नगरी में ये सो रही नहीं बची। अब ये सो रही नहीं बची। कल तक तो फिर भी दीपक सो रही थी, आज से जब से गर्भ कल्याण होने वाला है, और कल मात्र अंदर की क्रिया की, बाहर की क्रिया आज और भी समझनी है। करेंगे दोपहर में भी विस्तार से उस गर्भ कल्याण की चर्चा हमें करनी है। वह समय आ गया जब चैत्र शुक्ला प्रतिपदा की प्रातः की बेला पर ब्रह्म मुहूर्त में अश्विनी नक्षत्र में माँ ने 16 स्वप्न देखे। 16 स्वप्न देखे। माँ विश्वास मानना, जैसा बालक गर्भ में आने वाला है, माँ को बिल्कुल वैसे ही स्वप्न और वैसे ही दोहिले होते। दोहिला नहीं जानते ना? दोहिला, कोई माँ को गर्भ में बालक आने से पहले किसी को खटाई खाने की इच्छा होती है, किसी को मिट्टी खाने की इच्छा होती है, उसे क्या कहते हैं आपकी भाषा में? दोहिला नहीं कहते। जो भाव, जैसा जीव गर्भ में आने वाला है, माता के, पिता के, घर परिवार के सबके परिणाम बिल्कुल वैसे ही होते हैं। यहाँ तो 3 लोक के नाथ परमात्मा आने वाले थे। उस माँ के परिणामों से, उनके स्वप्नों से पूछ लो। देखे क्या 16 स्वप्न? कल दिखाए थे क्या? देखे, देखे माने थे। आप सबने भी मंच पे देख लिए। एक आध स्वप्न आया किसी को रात में उसमें से? नहीं, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ये जरूर आया होगा कि कल मैंने ये ऐसे वस्त्र पहने थे, कल मेरा ऐसा सम्मान हुआ था, भोजन में ये खाया था। ये तो सपने में आएगा, पर धोखे से भी किसी के सपने में स्वेर से वह सींग, बिना धुएं की अग्नि, ये कोई स्वप्न नहीं आए। सोते समय देख के ही सोए थे ना, फिर क्या है? जैसा जीव गर्भ में था वैसे आने वाला था। वह अभी कली थी, पर सुगंध उस कली में ही छुपी थी। क्या जीव का पुण्य होगा, क्या उस जीव का पुण्य होगा कि 33 सागर तक तीर्थंकर भगवान बनने के लिए उसने उस अरिहंत भक्ति को, जिनेंद्र भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया। एक समय भी उसने व्यर्थ नहीं गमाया। इतनी भक्ति अपराजित विमान में उसने की थी। वह चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के ब्रह्म मुहूर्त में माता ने 16 स्वप्न देखे, और जैसे ही 16 स्वप्न देखे, नींद खुलने की ही थी, इतने में उन्होंने देखा एक विशाल, गज विशाल हाथी उसके मुख से उसके पेट में पहुंच गया। जानती थी मां कि कुछ ना कुछ शुभ संकेत है, पर मां की एक पत्नी की मर्यादा होती है। पहुंची पतिदेव के पास, श्रृंगार करके पतिदेव के पास पहुंची और पतिदेव से कहने लगी, पतिदेव, मैंने प्रातः के समय में आज मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे, कृपा करके इन स्वप्नों का मुझे फल बताइए। विस्तार से कुंभ राजा ने एक एक स्वप्न का फल बताया। आपने बैल देखा, आपने अग्नि देखी, ये सब कुछ एक एक का फल बताया। कल मात्र स्वप्न देखे होंगे ना, फल शायद आज देखेंगे, कि फल भी दिखाए थे कल, फल आज मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा समय भी तो लगेगा, बीज बोए तुरंत कैसे फल मिले। कल स्वप्न देखे थे, आज कुंभ राजा उसके फल बताएगा। बताया कुंभ राजा ने कि सबसे आखिरी में जो आपने ये देखा था कि वह हाथी तुम्हारे मुख से अंदर गया था, ये कोई ना कोई बनने वाला 3 लोक का स्वामी तीर्थंकर तुम्हारे गर्भ में आने वाला है। ये 16 स्वप्न और हाथी को जो आपने भीतर जाते देखा है, ये आज से ही वह स्वर्ग का देव स्वर्गावतरण करके आपके गर्भ में आने वाला है। आप गर्भवती होने वाली हो।
जैसे ही कुंभ राजा से बात पता चल गई कि मैं तीर्थंकर की माँ होने वाली हूँ, कैसा लगा था संतोष भैया? आप तो थे नहीं, निर्णय यहाँ हुआ था, घर में फोन पहुंचा था कि आपको माता पिता बनाया गया है। कैसा लगा था? फिर उस माँ से पूछ लो जो साक्षात तीर्थंकर की माँ बनने वाली थी, उस माँ से जब पता चला कि वह बनने वाले तीर्थंकर तुम्हारे गर्भ में आने वाले हैं, वह गर्भावतरण भी हो गया। और जैसे ही गर्भ धारण हो गया, वे सौधर्म कुबेर कहाँ चले गए? एक और रत्न नहीं बरस पाए। कैसे कंजूस सौधर्म है। तुम ही बरसा दो, कुबेर तो बरसा दे, तुम बरसा दो 3.5 करोड़ रत्नों की। अभी नहीं, कितने महीने जय भैया, कितने महीने? 18 नहीं, गर्भ के पहले से ही, गर्भ धारण होने से पहले देखना, सुगंध तो कली में थी, पर कली खिलने से, कली निकलने से पहले ही सुगंध ऐसी थी, सूरज आने से पहले ही उसकी लालिमा जैसी छाती है, ऐसे ही गर्भ में आने से 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा होने लग गई थी। और हमारे कुबेर सौधर्म है, 2 दिन निकल गए, एक और रत्न नहीं बरसा पाए। बरसाया था, चलो कम से कम राज्यसभा में तो बरसाया था। लगे भी तो लोगों को सौधर्म जी कि 3 लोग के नाथ गर्भ में आए हैं? गर्भ में बरसाए थे, नकली बरसाए होंगे, चमकी। असली बरसाओ परमात्मा की कृपा से, कृपा होती नहीं है वैसे, पर सब कुछ हमें मिला है। लुटा लो, पुनः तो फिर जोड़ना लिखा ही है विनोद भाई, समझना। वह 16 स्वप्नों का फल पता चल गया, तीर्थंकर माँ ने गर्भ धारण कर लिया। कितना पुण्यात्मा, विश्वास मानना माँ, जितना पुण्यात्मा, जितना पापी जीव गर्भ में होगा, माँ के परिणाम बिल्कुल वैसे ही होंगे। पुराणों में पढ़ा होगा, ऐसे भी माँ के भाव हो रहे थे कि नंगी तलवार में मैं अपना मुख देखूं। ऐसे भी माँ के परिणाम हो रहे थे कि अपने पति के सीने से लगकर उनका खून पी लूं। नहीं पढ़ा क्या पुराणों में? कौन था? वे ही बनने वाले कंस, वे ही बनने वाले रावण थे। जिस माँ के पेट में ऐसे कंस रावण जन्म लेने वाले हैं, उनको ऐसे ही दोइले होंगे। आप विचार करना, जब बालक को जन्म देते समय आपको कैसे भाव हो रहे थे? तीर्थ यात्रा के भाव हो रहे थे कि निर्ग्रंथ को दान देने के भाव हो रहे थे कि किसी का धन हरण करने के, कि खटाई और मिट्टी खाने के भाव हो रहे थे? सबका निमित्त होता है। क्यों जय भैया, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। सबका निमित्त होता है। कौन खटाई खा रहा है तो बालक कैसा होने वाला है, कौन मिट्टी खा रहा है उसके भाव कैसे है, वह जीव कौन आ रहा है, ये सब कुछ आगम में लिखा है। पढ़ना होगा, शास्त्रों का अभ्यास करो। जिनपति नुति, जिनेंद्र भगवान के चरणों में लगे रहो। आज नहीं तो कल कभी न कभी काम पक्का बनेगा। भगवान बनने से पहले भगवान के चरणों में झुकना सीख लो, तभी परमात्मा बन पाओगे। समय तो हो गया है। जब जब बात करने की होती है तब जय भैया समय हो जाता है। करना है अभी दोपहर में भी गर्भ कल्याणक की चर्चा करनी है। क्यों आवश्यक है गर्भ कल्याणक मनाना? क्यों आवश्यकता है संस्कारों को गर्भ से ही देना? आदि पुराण में आचार्य भगवान ने उन एक एक क्रियाओं की व्याख्या की है। गर्भाधारण के समय, गर्भाधारण के बाद उस जीव पर किस प्रकार के संस्कार किए जाने चाहिए वह भी लिखा है। जन्म के बाद के तो पता है हमें, 45 दिन बाद भगवान के दर्शन कराने ले जाना, ये सब संस्कार नहीं। उसके पहले भी आचार्य भगवंतों ने एक एक संस्कार की व्याख्या की है।
गर्भाधारण के पहले भी और गर्भाधारण के बाद की भी। लोगों को तो मात्र काम पुरुषार्थ दिखता है, पर साथ साथ में पुण्यात्मा सम्यक दृष्टि जीव धर्म पुरुषार्थ भी करता है। उन्हीं के गर्भ में ऐसे महान निर्ग्रंथ, उससे महान तीर्थंकर जन्मते हैं, जिन्होंने काम पुरुषार्थ के समय में भी अपना धर्म पुरुषार्थ नहीं छोड़ा है। उनके ही गर्भ में माँ ऐसे महान विश्व आचार्य भगवंतों जैसे निर्ग्रंथ जन्म लेते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार इतने इतने प्रबल है, चाहे वह अच्छे संस्कार हो, चाहे वे पाप विषय कषायों के संस्कार हो। किसने सिखाया बालक को, किसने सिखाया बछड़े को कि उस गाय के थनों पे लगने से दूध मिलेगा? उन्हें तो फिर भी बोलना नहीं आता। किसने सिखाया? किसने सिखाया श्वान को भौंकना? किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं थी। वह पिछले संस्कार, उस समय की पर्याय की प्रत्याशक्ति ऐसी है कि वह संस्कार से वह जान लेता है कहाँ से क्या होना है। इसलिए वे 2, 4, 6, 8 दिन जितने मिले हैं पवन भाई, डाल दो संस्कार। किस पे? बेटे पे नहीं, अपने पे। अगर माता पिता ही संस्कारित नहीं है तो आने वाले बच्चों को और आने वाली समाज को हम क्या संस्कारित करेंगे? कहते रहे पिता कितना ही बेटे से, बेटा बीड़ी सिगरेट तंबाकू मत खाना, और स्वयं खाते पीते ही कह रहा है कि मत करना, वो क्या मानेगा? नहीं मान सकता। इसलिए इतनी इतनी आवश्यकता संस्कारों की है। पाषाण से परमात्मा बनाने के लिए उससे कई अधिक आवश्यकता संस्कारों की हमें आत्मा में है, क्योंकि हमें आत्मा से परमात्मा बनाना है। इंसान बनाने के लिए हो चाहे परमात्मा बनाने के लिए हो, संस्कारों की परम 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 आवश्यकता। भूल गई है आज की माताएं, भूल गई है आज की माताएं। बुरा तो नहीं मानोगे माता? बुरा तो नहीं मानोगे? फिर क्या मतलब है बताने का? रहने दो, नहीं बता रहे। थोड़ा सा तो मान लो। बुरा मानोगे क्या? बुरा मानोगे? फिर क्या बताऊंगा? बुरा मान जाओगे तो कल से आएंगे नहीं बेचारे। थोड़ा सा मान लो, थोड़ा सा नहीं भी मान लो, पर समझना कि उस गर्भ की रक्षा करने की बात भी जीव को समझनी। तभी जीव की रक्षा होगी, तभी धर्म की रक्षा होगी, जब गर्भ की रक्षा होगी। करेंगे दोपहर में इस गर्भ की रक्षा की भी चर्चा। गर्भ नहीं है तो जन्म नहीं है, और जन्म नहीं है तो आने वाला कोई समय अच्छा होने वाला नहीं है।